Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. So in this video I will tell you about the most important long questions of physics 10th class कि कौन से ऐसे important long questions हैं जो आपको करने चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जाने से पहले. So let's start the video. वैसे मैं फ़िज़िक्स की ऑलरेडी सारे चैप्टर्स की अलग अलग से वीडियोस बना के अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ कि हर चैप्टर में से इंपॉर्टेंट शॉर्ट कौन से हैं, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस कौन से हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं या पैराग्राफ्स हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं, किनको शॉर्ट करके लिख सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कौन से इंपॉर्टेंट हैं. ये सारी वीडियोज़ मैं हर चैप्टर की अलग से अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ. बट एज़ यू नो कि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं तो मैंने सोचा कि मैं एक वीडियो जो है वो एक ही वीडियो के अंदर सारे जो पूरी बुक के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपको पेपर से पहले लाजमी तौर पे करके जाने चाहिए, उसकी एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँ. ठीक है, तो अगर आप वो सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल, न्यूमेरिकल्स वगैरह भी देखना चाहते हैं तो यू कैन विजिट माई चैनल एंड वॉच ऑल दोज वीडियोज़. सो लेट स्टार्ट दिस वीडियो. सबसे पहला चैप्टर हमारे पास जो है वो है हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स का. इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे पास तकरीबन इस चैप्टर के 3 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप लाजमी तौर पर याद करके जाएँ. एक तो है ये स्प्रिंग मैस सिस्टम वाला क्वेश्चन, मोशन ऑफ अ मैस अटैच टू द स्प्रिंग. ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है हमारे पास मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम. ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये स्प्रिंग मैस सिस्टम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट. उसके बाद जो हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है वो आता है जी हमारे पास रिपल टाइम का. ठीक है, अच्छा ये जो रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ सकता है, लेकिन एज़ यू नो कि मैं इसमें ज़्यादातर वही क्वेश्चंस मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस जो है ना पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बता रही हूँ. तो इसमें अगर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट देखें इस चैप्टर के तो तीसरा वाला जो है वो हमारे पास आ जाता है रिपल टाइम. ठीक है, तो मतलब एक हो गया स्प्रिंग मैस सिस्टम वाला, सिंपल पेंडुलम वाला और एक आ गया हमारे पास रिपल टाइम. उसके बाद अगर हम सेकेंड चैप्टर पर मूव करते हैं, सेकेंड चैप्टर है हमारा साउंड से रिलेटेड. साउंड वाले चैप्टर में आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड. ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन आपने बहुत अच्छे तरीके से करना है. उसके बाद आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है साउंड इंटेंसिटी लेवल का, तो आपने ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से याद करना है. नेक्स्ट एज सच इसके अंदर ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है और मोस्टली से इस चैप्टर में से जो है वो न्यूमेरिकल आते हैं. इंशाल्लाह मैं एक वीडियो न्यूमेरिकल्स की भी इसके बाद अपलोड करूँगी जिसमें सारे न्यूमेरिकल्स पूरी बुक के एक ही वीडियो में कवर हो जाएं. ठीक है, अच्छा अब जो एक और अगर हम थ्योरेटिकल लॉन्ग इसमें से देखें तो वो आ जाता है अल्ट्रासाउंड. तो ये जो यूजेस ऑफ अल्ट्रासाउंड है ना ये भी लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है. ठीक है, अगर इसमें से कोई थ्योरेटिकल लॉन्ग बनता है तब, वैसे तो मोस्टली इसमें से न्यूमेरिकल ही आता है. उसके बाद आगे हम मूव करते हैं चैप्टर नंबर 12 पे, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स. इसके अंदर जो आपका इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो है जी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का. ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसकी एप्लीकेशंस, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. और एप्लीकेशंस में से भी अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट की तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है आपके पास, एक ये प्रिज्म वाला टॉपिक और दूसरा ऑप्टिकल फाइबर वाला. इसके अलावा आपके पास यहाँ पे एक टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है, उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन ये सिंपल माइक्रोस्कोप और इसके साथ है एप्लीकेशंस ऑफ लेंसेज. ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज है, और अगर सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और जो आ गया हमारे पास टेलीस्कोप, इन तीनों में से अगर हम इंपॉर्टेंट की बात करें तो जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है. ठीक है, उसके बाद अगर हम इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आ जाता है जी हमारे पास डिफेक्ट्स ऑफ वीएन. ठीक है, तो वैसे तो इस चैप्टर में से बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस निकल रहे हैं, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं दोबारा से जो है वो एक बार कह देती हूँ. जो है एक हमारे पास आ गया एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन विद द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी दोनों स्टार्टिंग से उसका इंट्रोडक्शन भी एंड देन एप्लीकेशंस. उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ लेंसेज, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड डिफेक्ट्स ऑफ वीएन. ठीक है, उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे तो वो आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो एक आ जाता है इलेक्ट्रोस्कोप. ठीक है, और एक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन भी लॉन्ग है. ठीक है, बट ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अच्छा, इसमें मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, बट इट डजंट मीन कि जो है वो पेपर इन्हीं में से आएगा. बट
100% में से यू कैन से कि 80 to 85 या 80 to 90% चांसेस आर देयर कि इन्हीं लॉन्ग क्वेश्चंस में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन इंशाल्लाह आपके बोर्ड के एग्जाम्स में आएंगे। मतलब जो भी आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे वो इंशाल्लाह 80 to 90% इसी में से चांसेस हैं कि आएंगे, ठीक है। उसके बाद ये इलेक्ट्रोस्कोप हो गया। अच्छा मैं बता रही थी कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वाला, बट इलेक्ट्रोस्कोप इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद जो इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, हमारे पास कूलम्स लॉ, ठीक है। कूलम्स लॉ हो गया। उसके बाद जो इस चैप्टर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं वो है हमारे पास कम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। इसमें पैरेलल वाला कैपेसिटर भी, यानी जो पैरेलल कम्बिनेशन है वो भी, और सीरीज़ वाला कम्बिनेशन भी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में से जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर जो मैंने आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताए तो इसमें से सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट 3 मैं आपको बताती हूँ वो है कूलम्स लॉ और ये दोनों कम्बिनेशंस, पैरेलल वाला और सीरीज़ वाला, ठीक। तो इस चैप्टर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 लॉन्ग क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो वो है कूलम्स लॉ और बाकी ये दोनों कॉम्बिनेशन, सीरीज़ वाला और पैरेलल वाला, ठीक है। उसके बाद ये जो एक आपके पास सम हैज़र्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये एक बार जो है वो बोर्ड एग्ज़ाम में आ भी चुका है। उसके बाद ये जब मैंने एग्ज़ाम दिया था ना तो उस टाइम पे ये क्वेश्चन आया था जहाँ तक मुझे याद है, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 14 है करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से अगर हम देखें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो आता है वो ये है हमारे पास ओहम लॉ, ठीक है। लास्ट जो होते हैं ना वो तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, शॉर्ट के हिसाब से भी और लॉन्ग के हिसाब से भी। तो एक हमारे पास यहाँ पे इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ओहम लॉ का आ गया। ओहम लॉ के बाद हमारे पास इसमें से भी जो 2 कम्बिनेशंस हैं रेजिस्टर के, जैसे लास्ट चैप्टर में हमारे पास कैपेसिटर्स के कम्बिनेशन थे सीरीज़ और पैरेलल, इसमें हमारे पास कम्बिनेशन है रेजिस्टर्स के सीरीज़ और पैरेलल, ठीक है। तो ये दोनों कम्बिनेशंस भी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। उसके बाद हमारे पास ये आगे जॉल्स लॉ भी है बट इट इज़ नॉट मच इम्पॉर्टेंट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, ठीक है। इसमें से हो गया ओहम लॉ और दोनों कॉम्बिनेशंस, ठीक है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट चैप्टर की, वो है आ जाता है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाला। अच्छा दिस चैप्टर इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम, ठीक है। इसमें से आपने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, हर चीज़ बहुत अच्छे तरीके से याद करनी है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चन भी, लॉन्ग क्वेश्चन भी और न्यूमेरिकल्स भी। अच्छा अब इसमें से जो हमारे पास, वैसे तो ये पूरा चैप्टर एज सच लॉन्ग क्वेश्चंस पे ही मुश्तमिल है, मेजॉरिटीज़ का जो पोर्शन है वो लॉन्ग क्वेश्चंस है, ठीक है। लेकिन हम चूँकि बात करें इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस की, तो उसमें मैं आपको बताती हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज़ डीसी मोटर, ठीक है। एक आ जाता है हमारे पास डीसी मोटर। उसके बाद हमारे पास आगे आ जाता है एसी जनरेटर, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो द वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। उसके बाद जो हमारे पास है एक है म्यूचुअल इंडक्शन एंड देन है हमारे पास ट्रांसफार्मर। दीज 4 क्वेश्चंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अलावा भी बाकी इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसमें मैंने अलग अलग सारे चैप्टर्स के फिजिक्स के वीडियोज़ बनाई हुई हैं। आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले चैप्टर की वीडियो जाके देख सकते हैं। मैंने उसमें सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन की आई थिंक वीडियो अलग होगी, लॉन्ग क्वेश्चन की अलग होगी, और उसी में मैंने न्यूमेरिकल्स भी बताए हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं वो कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो आपको लाजमी तौर पे करने चाहिए, वो भी मैंने उस वीडियो में बताया। यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियो, ठीक है। उसके बाद आगे हम चलते हैं चैप्टर नंबर 16 पे। अच्छा 16 चैप्टर जो है ना, इसमें एज़ यू नो कि इसमें ऑपरेशंस हैं और गेट्स हैं हमारे पास। तो जो ऑपरेशंस हैं, एंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, और हमारे पास फिर आ जाता है नॉट ऑपरेशन। तो ये सारे ऑपरेशंस और गेट्स आर इम्पॉर्टेंट बट वेरी मच इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन इज़ द एंड ऑपरेशन। हमारे पास जो एंड ऑपरेशन है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। और ऑपरेशन भी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद हमारे पास आ जाता है नैंड गेट, ठीक है। तो अगर हम ऑपरेशंस और गेट में से देखें तो हमारे पास ये तीनों क्वेश्चन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। अच्छा इसमें एक और इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ऑपरेशन और गेट्स से अगर हट के हम बात करें तो वो है हमारे पास CRO, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसमें से आपने जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं वो कौन कौन से हैं? CRO है, एंड ऑपरेशन है, और ऑपरेशन है, और फिर है नैंड गेट। अगर आप इन चारों में से भी कोई टाइम कम होने की वजह से स्किप करना चाहते हैं तो आप और ऑपरेशन को थोड़ा सा स्किप कर दें, बट आई सजेस्ट कि आप स्किप ना करें, ठीक है। ये चारों क्वेश्चंस कर लें, क्योंकि ऑपरेशंस और गेट्स तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपने सिर्फ एक बार मतलब अच्छे तरीके से उनको गौर से देखना है। आप इंशाल्लाह वो बहुत ईजी हैं, आप कर सकते हैं, मतलब कर लेंगे ईजीली, ठीक है।
उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास, अच्छा CRO जो है ना, इसकी डायग्राम आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास चैप्टर नंबर 17 चैप्टर में से मोस्टली जो है वो एक्सपेक्टेड जो हमारे पास होते हैं वो क्या होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। अब 16 17 और 16 और 17 जो है वो दो ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें न्यूमेरिकल्स तो होते हैं, तो मोस्टली थ्योरी इसमें से एक्सपेक्टेड होती है। तो 17 चैप्टर जो है ना वो मेजॉरिटी तो शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से ज़रा थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसके लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें से अगर थ्योरेटिकल कोई लॉन्ग आएगा तो उसमें से जो एक्सपेक्टेड है या इंपॉर्टेंट है वो एक तो ये आ सकता है ट्रांसमिशन ऑफ लाइट सिग्नल्स थ्रू ऑप्टिकल फाइबर, लेकिन इसकी इंपॉर्टेंस थोड़ी कम इस वजह से हो जाती है क्योंकि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, ये ऑलरेडी हम चैप्टर 12 के अंदर इसकी एप्लीकेशंस में देख के आ चुके हैं, ठीक है। तो सच ऑप्टिकल फाइबर को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे थोड़ा सा बताया गया है। वैसे तो यहाँ पे भी ऑप्टिकल फाइबर में मेजॉरिटी वही बातें लिखी हैं थोड़ा बहुत एडिशन के साथ। तो एक तो ये लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद ये आगे कंप्यूटर का लॉन्ग क्वेश्चन है, सॉरी ये क्वेश्चन मुझसे स्किप हो गया बिल्कुल स्टार्टिंग में ही आपका कंपोनेंट्स ऑफ CBIS, ठीक है। दिस इज़ ऑल्सो द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो एक तो हो गया ये कंपोनेंट्स ऑफ CBIS, ट्रांसमिशन थ्रू ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद ये जो कंप्यूटर वाला लॉन्ग क्वेश्चन है ना, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, यू कैन स्किप इट, अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाता है इंफॉर्मेशन स्टोरेज डिवाइसेस। ये सारी डिवाइसेस में से ना आपको कोई भी डिवाइस पूछी जा सकती है, कोई सी दो पूछी जा सकती हैं। जैसे वो कह देता है कि राइट अ नोट ऑन मैग्नेटिक डिस्क एंड हार्ड डिस्क, ठीक है। तो अगर सारी डिवाइसेस में से हम देखें तो मैग्नेटिक डिस्क और हार्ड डिस्क और उसके बाद ये जो CD है कम्पैक्ट डिस्क, दीज आर द इम्पॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट पे एक इसका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो है जी हमारे पास रिस्क्स ऑफ ICT, ठीक है। दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अगर हम इस पूरे चैप्टर में से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाले दो लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें ना, तो एक तो वो स्टार्टिंग पे जो कंपोनेंट्स ऑफ CBIS था वो वाला, और फिर सेकंड नंबर पे ये है रिस्क्स ऑफ ICT। ये दोनों ही बल्कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेकंड क्या ही करना। अच्छा, उसके बाद आगे आ जाते हैं हमारे पास एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। इस चैप्टर में से जो है वो मेजॉरिटी हमारे पास आता है न्यूमेरिकल, बट इफ़ इसमें से कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ जाता है लॉन्ग क्वेश्चन, तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि इसमें से कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं थ्योरी के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो एक तो इसमें क्वेश्चन है न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन का, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। इसमें ये आपने सारा लिखना है, अल्फा डीके, बीटा डीके एंड गैमा डीके। उसके बाद आगे आ जाता है हमारे पास हाफ लाइफ इज़ ऑल्सो द लॉन्ग क्वेश्चन बट नॉट मच इंपॉर्टेंट। अगर हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो फिर आ जाता है हमारे पास यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स, ठीक है। उसके बाद ये फिशन रिएक्शन और फ्यूजन रिएक्शन भी हैं, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर हम इसमें से बात करें बहुत ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो है हमारे पास न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन वाला, ठीक है। ट्रांसम्यूटेशन के बाद आ जाता है हमारे पास ये यूजेस ऑफ रेडियो आइसोटोप्स वाला, हाफ लाइफ वाला भी आप कर लें तो इट्स गुड। और उसके बाद फिर आगे आ जाता है हमारे पास फिशन रिएक्शन, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस ऑफ योर बुक 10th क्लास फिजिक्स, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मैंने जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को कवर करने की कोशिश की इस वीडियो के अंदर, बट मैं हर चैप्टर की जो है वो अलग से वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहें तो आप मेरे चैनल को विज़िट करके वो वीडियोस देख सकते हैं। उन वीडियोस में मैंने जो है अलग अलग से सारे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर के अंदर से भी, और जो एक्सरसाइज में कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं तो भी मैं उसके अंदर बता चुकी हूँ, ठीक। तो मैंने वो सब चीज़ें जो हैं वो उस वीडियोज़ के अंदर सारी चैप्टर वाइज कवर की हैं, न्यूमेरिकल्स, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, ठीक है। यू कैन विजिट माय चैनल एंड वॉच दैट वीडियोज़। होप सो यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड वांट टू वॉच more videos like this, then subscribe my channel. Allah Hafiz.